कठिन प्रभु से प्रीत कठिन तन मन बस करवो, कठिन जी को काम कठिन भव सागर तरवो, कठिन पर उपकार कठिन मोह मारन ममता, कठिन विपत में दान कठिन संपत में समता, कठिन दान अरु मन सनेह निभावत सो कठिन, कठिन वचन निभावत अति कठिन है। मेरी बुद्धि पगला गई है, मन माया मोह में जकड़ा है। कैसे मन प्रभु राम के चरणों में लगावे। जब तक आपकी कृपा हम पर नहीं होगी, आपकी कृपा से मैं धाम है। गुरुदेव, मन एक क्षण में 50-100 चक्कर लगा लेता है। सीता जी अशोक वाटिका में राम का हृदय में बिठाकर मन चरणों के लगा रही हैं। तब भी हनुमान जी को कहा है, प्रभु से कहना दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहा। गुरुदेव, आप भी हमें कृपा कर अद्भुत संग दे रहे हैं। कृपा के कुछ कण मेरे में जमा हो जाएं। प्रभु, ऐसी कृपा राम जी संत सुतीक्षण ने की, रामचरितमानस में बताया है, कृपा करें। गुरुदेव ने कहा है, प्रभु राम मिलते हैं, यह सत्य है। पूज्य श्री रणछोड़दास जी महाराज। लिखा तो बहुत कुछ है और कठिन के विषय में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। सबके विषय में अलग अलग चर्चा करना हमारे लिए भी कठिन हो जाएगा। इतना ज़रूर है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये 2 सूत्र अगर हृदय में धारण कर लिए जाएं, हनुमान जी के द्वारा कौन सा काज ऐसा है जो कठिन हो। कबन सो काज कठिन जग माही, जगत में ऐसा कोई भी कठिन कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकते हों। दूसरा, दुर्गम काज, जो अत्यंत दुष्तर कार्य है, जिसको करना अत्यंत कठिन है, उसको हनुमान जी के माध्यम से सुगम होते देखा गया है। प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के लिए तो ये सब सुगम है, हनुमान जी के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, परंतु हमारे जीवन में तो कठिनाइयों का अंबार लगा हुआ है। हम अपनी कठिनाइयों को कैसे दूर करें। एक सूत्र हमेशा याद रखने जैसा है, जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं, अर्थात उपास्य। उपास्य के गुण उपासक में आ जाते हैं। अगर हनुमान जी की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो हनुमान जी की कृपा और करुणा से जितने भी कठिन कार्य हैं वो सुलभ हो जाएंगे। उपासना में केवल हनुमान जी के निकट बैठ जाना है। हम शरीर से हनुमान जी के निकट बैठ सकते हैं, परंतु हमारा मन जो है वो यत्र तत्र भटकता रहता है। मन बहुत चंचल है और मन को स्थिर करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार की है कि मन को स्थिर करना बहुत कठिन है। महर्षि पतंजलि ने पूरा योग दर्शन मन को
नियंत्रित करने के लिए, चित्तवृत्ति के निरोध के लिए पूरा योग दर्शन दिया है। तो ये मन तो बहुत चंचल है, इसको रोकना बहुत कठिन है, परंतु एक बात की जा सकती है। हनुमान जी महाराज जो हैं, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनने के रसिक हैं। हम केवल हनुमान जी को सुनाएं। हम क्या करते हैं, अभी कीर्तन चल रहा है, परंतु कीर्तन ध्वनि वर्धक यंत्रों के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा हम दूसरों को सुनाने के लिए ज़्यादा चेष्टा करते हैं। हमको स्वयं केवल इतना ही भाव होना चाहिए हृदय में कि हमको हनुमान जी को सुनाना है, और हनुमान जी उसके रसिक हैं। हर एक व्यक्ति रसिक नहीं है। ठीक है कि भगवान का नाम जिसके कान में जाएगा उसका कल्याण करेगा, परंतु अगर उसकी रुचि ही नहीं है, कभी कभी होता क्या है, शारीरिक समस्याएं हैं, ये पंच महाभूत का निर्मित शरीर है। अब सुबह से शाम तक वो ध्वनि लाउड स्पीकर के द्वारा कान पे बजती रहती है, तो मस्तिष्क भी चकरा जाता है, मस्तिष्क भी चकरा जाता है। उसके लिए भी एक सीमा तक अच्छा होता है। सीमा से अधिक जो कार्य है, अति जो है ना, सब जगह वर्जित है। ऐसा नहीं कि अति कर दी जाए। तो हनुमान जी को सुनाना है, ना कि सारे दुनिया को सुनाना है। और दुनिया को सुना भी नहीं सकते हैं, और दुनिया सुन भी नहीं सकती है, और सुनने के बाद उससे कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा ये है कि हनुमान जी को रामचरित्र और राम नाम ये अतिशय प्रिय है, ये बहुत प्रिय है। जितना संभव हो सके उतना उनको सुनाएं। हनुमान जी को सुनाने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं जागृत हनुमान है। जागृत हनुमान अर्थात उपासना के द्वारा हनुमान जी का प्रभाव जो है प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। उस स्थान को हम सब जागृत स्थान कहते हैं, कुछ लोग उसको सिद्ध स्थान कहते हैं। तो या तो संभव हो तो ऐसे किसी पवित्र जागृत स्थान पे, परंतु अगर वहाँ बहुत भीड़ है, हम वहाँ नहीं सुना पाते हैं, तो उस परिसर में कहीं भी एकांत में बैठ के अथवा अपने घर पर बैठकर जब आप रामचरित का गान करेंगे, हनुमान जी को आसन दें, अति उत्तम है। अगर नहीं भी देंगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी की कीर्ति का गान होता है, तत्र तत्र वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। रामचरित सुनने के लिए वो रसिक हैं, असंख्य रूप धारण करके असंख्य जगह रामचरित सुनते हैं। महाराज पृथु ने तो 10,000 कान मांगे थे भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए। और रामचरितमानस में जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरई निरंतर होई न पोरे। तो ये हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि उन्होंने अपने कान को समुद्र बना रखा है, समुद्र बना रखा है। और रामचरित रूपी सरिताएं उसमें जा जा के जल उड़ेल रही हैं, परंतु भरई निरंतर भर रही हैं, हो ही न पूरे, फिर भी वो पूरा नहीं हो पाता है। तो हनुमान जी महाराज को जितना अधिक से अधिक हो सके, और उसके लिए कोई विशेष आयोजन की ज़रूरत नहीं है। बस पवित्रता पूर्वक बैठ के कहो कि हम कैसे पवित्र हो सकते हैं, तो पवित्र होने के लिए या स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर सूचि, जो पुंडरीक भगवान जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, अर्थात परमात्मा, एक परमात्मा के नेत्र ही कमल जैसे हैं। संसार में दूसरों के किसी के भी नेत्र कमल जैसे नहीं हैं। कमल का तात्पर्य
कमल के ऊपर जल की बूंद चिपकती नहीं है। मोती जैसी अगर ठहर गई तो ठहर गई, नहीं तो थोड़ा हिला दो तो जल गिर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, जल चिपकता नहीं है। पद्म पत्र मीमांसा, जिस प्रकार से कमल के ऊपर जल चिपकता नहीं है, इसी प्रकार से भगवान देखते हुए भी निर्लिप्त भाव से देखते हैं। उनकी दृष्टि कहीं हम देखते हैं, किसी व्यक्ति का स्वरूप हमारे सामने आता है, उस रूप को देख के उसके विषय में हमारा मन चिंतन करने लग जाता है। पूर्व संस्कारों के द्वारा जैसा जैसा हम उसके साथ जुड़े हुए हैं वैसा वैसा चिंतन होने लग जाता है। परंतु जैसे एक अबोध शिशु जन्म के बाद सबसे पहले नेत्र खोलता है तो उस समय उसकी दृष्टि काफ़ी कुछ स्वच्छ और निर्लिप्त होती है। बाद में तो माँ उसको सिखा देती है कि हम तुम्हारे माँ हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, बंधु हैं, आदि आदि। तो बच्चे के मन मस्तिष्क में भर जाता है। जब वो माँ का रूप देखता है तो उसको याद, मतलब स्मृति पटल में आ जाता है कि ये माँ है। ये दूसरे को देखता है, ये पिता है, ये भाई है, क्योंकि जैसा उसके दिल दिमाग में भर दिया गया है। परंतु बच्चा जो है पूर्ण रूपेण निर्लिप्त वो भी नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार लेके वो आया है। कभी कभी देखा जाता है बच्चा किसी को देखता है, पहली बार भले ही वो देख रहा हो, उसको उसने जीवन में कभी नहीं देखा हो, और किसी ने उसके मन में उसके प्रति कोई भाव भी नहीं भरा हो, फिर भी वो उसको देखता रहता है। वो पूर्व जन्म के संस्कार उस बच्चे को उस व्यक्ति के रूप के साथ जोड़ रहे हैं। परंतु भगवान एक ऐसे हैं जिनकी दृष्टि निर्लिप्त है, कहीं लिपायमान नहीं होती है, कहीं चिपकती नहीं है। कहीं भगवान केवल देखते हैं, उसके विषय में चिंतन नहीं करते हैं। तो कमल नयन भगवान का जो स्मरण करता है वो पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के लिए ओम अपवित्रः पवित्रो वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो पवित्र होता है। तो अगर आप पुंडरीकाक्ष भगवान का, कमल नयन भगवान का स्मरण करेंगे तो आप राजीव नयन धरे धन सायक भगत विपत भंजन सुखदायक। भगवान जो हैं राजीव नयन है, कमल लोचन है, उनके नेत्र कमल जैसे हैं। तो भगवान का जब आप ध्यान करेंगे तो आप पवित्र हो जाते हैं। तो पहले पवित्र होकर फिर हनुमान जी को भगवान का नाम और चरित्र सुनाएं। वैसे तो नाम और चरित्र वो भी आपको पावन कर देते हैं, फिर भी अगर संभव होता है तो पहले भगवान का स्मरण करके, कमल नयन भगवान का स्मरण करके फिर चरित्र इत्यादि सुनाएं तो अच्छा होगा। सुतीक्षण जी का चरित्र तो काफ़ी बड़ा है, वो नहीं कहा जा सकेगा। और माता भगवती सीता जी ने जो कहा है, दीन दयाल बिरुद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, तो उस विषय में जरा समझ लेना चाहिए। कौन सा संकट है भगवती सीता जी के ऊपर? कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई। भगवान ने पूछा कि भगवती सीता के ऊपर कौन सी विपदा आई है? तो हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हुई। केवल माता जी के ऊपर एक ही संकट है, सुमरन होता है, नाम स्मरण हो रहा है, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जनतिता जाई प्राण के बाट। लोचन जो है, नेत्र जो हैं, खोलने पर अपने चरणों की तरफ लग जाते हैं, अर्थात भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करती हैं। और अंदर भगवान श्री राम उनके हृदय में भी निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी भगवती सीता जी को एक ही समस्या है, एक ही कष्ट है, और वो बहुत बड़ा संकट है, कोई साधारण संकट नहीं है।
भगवान के भक्तों को, भगवान के आश्रित शरणागतों को एक ही प्यास होती है कि भगवान की सेवा का लाभ मिले, और भगवती सीता जी को भगवान की सेवा से वंचित रहना पड़ रहा है। शरीर से सगुण साकार रूप में भगवती सीता जी जो हैं राम जी की सेवा नहीं कर पा रही हैं। भजन नहीं हुई, भज सेवायाम। भजन का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से जो सेवा की गई है, जो भव को भंजन करने वाली सेवा है, जिसमें रस की उपलब्धि होती है। भंजनम भजनम, रसनम भजनम, जिसमें रस की उपलब्धि होती है। तो भगवती सीता जी को भगवान की सगुण साकार रूप के सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, अर्थात भजन नहीं हो रहा है। यह हनुमान जी से निवेदन किया है, दीनदयाल बिरुद संवारी हरऊ नाथ मम संकट वारी। और उनका कोई संकट नहीं है और कोई दूसरा संकट है ही नहीं। भगवती सीता जी जानती हैं कि रावण इत्यादि का वध भगवान के संकल्प में हो सकता है। भगवान एक संकल्प करके तिनके को ब्रह्मास्त्र बना के रावण के ऊपर छोड़ दें तो पूरा रावण का वंश, रावण की लंका सब नष्ट हो सकती हैं। परंतु भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे पूरी लंका में एक विभीषण का भी घर है। विभीषण के घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। जहाँ शालिग्राम भगवान की पूजा होती है तो तीर्थ बन जाता है, और उस तीर्थ में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का दुष्प्रयोग करेगा तो उसके विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। इसीलिए भगवान श्री राम ऐसा नहीं करते। पूरी लंका को, लंका में भले ही तो सब अधिकांश राक्षस हैं, फिर भी विभीषण जैसे भक्त भी निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि विभीषण जैसे संत वहाँ ना हो, और इतना उनका भक्ति का पक्ष मजबूत है कि वो बहुत अधिक भारी पड़ जाता है। लंका के राक्षसों का जो अत्याचार है, अनाचार है, पापाचार है, उससे बहुत अधिक भारी विभीषण की भक्ति का पक्ष है। इसीलिए लंका टिकी हुई थी। और जब से विभीषण का त्याग किया, रावण जब वहीं विभीषण त्यागा, भयो विभव तब वहीं अभागा, उसी दिन से उसका भाग्य अस्त हो गया और लंका का वैभव उसी समय नष्ट हो गया। तो इस विषय में बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। थोड़ा इन अन्य प्रश्नों पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाती है। श्री राम। माता सीता जी को हरने के लिए रावण ने सन्यासी संत का ही भेष क्यों धारण किया? क्यों रावण ने धोखा देने के लिए सन्यासी संत का रूप धारण किया? आप सब जानते हैं। हम सब इस भारत के निवासी हैं और भारत में हिंदू सनातन धर्म में साधु सन्यासियों के प्रति बहुत अधिक निष्ठा है। भगवान श्री राम कहते हैं, एक समस्या आई सन्यासी को दंड देने के लिए, तो भगवान ने कहा हमारे दंड के विधान में, रघुवंश में कोई भी राजा सन्यासी को दंड नहीं देता है। कोई भी साधु ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जाता है। ऐसा भगवान श्री राम के राज में था। और रावण को ये बात मालूम है कि भगवती सीता जी राम जी की अर्धांगिनी हैं, और रावण साधु का वेश बनाएगा और साधु के वेश में सीता जी उसका आदर करेंगी, सम्मान करेंगी, और वैसा ही हुआ। रावण ने जब हरण किया है तो साधु के वेश का त्याग कर दिया है, और वेश का त्याग करने के उपरांत, क्योंकि वेश का प्रताप ऐसा है, रावण की बुद्धि जो है वो कार्य करने में अपने आप में सक्षम नहीं रही, और रावण ने फिर साधु सन्यासी का वेश का त्याग किया और अपना रूप जो लंकेश्वर के रूप में, लंका के अधिपति के रूप में था, वही राक्षस राज के रूप में प्रकट किया और फिर सीता जी का
हरण किया है। तो सीता जी के हरण से पूर्व जो वेश सन्यासी का बनाया गया, साधु संत का बनाया गया, उसके पीछे हमें तो केवल इतना ही लगता है कि भगवती सीता जी की, और वैसे तो सभी जो सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उन सबकी इस वेश के प्रति बहुत निष्ठा है और इस वेश को पूजनीय कहा गया है। वेश हमारे यहाँ पूजनीय है, इसीलिए रावण ने ऐसा किया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। मोह की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है? महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मोह की निवृत्ति के लिए गुरु के वचन, महामोह तम पुंज, कितना ही सघन अंधकार क्यों ना हो, जासु वचन रविकर निकर, उनके वचन जो हैं सूर्य की किरणों के समान हैं। तो ये मोह जो है इसकी निवृत्ति होती है गुरु वचनामृत से। अगर हम गुरु वचनामृत का श्रवण करते हैं, पान करते हैं और उसको हृदय में धारण करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो मोह की निवृत्ति हो सकती है। वैसे मोह 10 मोल, तासु भ्रात अहंकार। मोह रूपी जो रावण है वो हमारे सबके हृदय में भरा हुआ है, और साधारण व्यक्तियों की तो गिनती क्या है। नारद जी, पुण्य नारद कर मोह अपारा, नारद जी को अपरिमित मोह हो गया था। साधारण व्यक्ति किस गिनती में है? बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोह में फंस जाते हैं। ये मोह की निवृत्ति बहुत साधारण रूप में नहीं हो पाती है। फिर भी गुरु के वचन मोह की निवृत्ति करने में सक्षम हैं। गुरु के वचन सुनने से पूर्व गीता में जो भगवान ने हमको एक आदेश दिया है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रशयन सेव्या। अर्जुन, तू संत ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जा। तद्विधि प्रणिपातेन, और उनको प्रणिपात प्रकृष्ट करके निपात, जैसे भूतल परेव लकुट की नाई, दंडवत जिसको कहते हैं, साष्टांग दंडवत। प्रणिपात का अर्थ होता है साष्टांग दंडवत। प्रणिपातेन, भगवान कहते हैं कि पहले उनको प्रणिपात कर, अर्थात मन से, हृदय से, सिर से, बुद्धि से, विचारों से उनके चरणों में अपने अहंकार को समर्पित कर दें। अगर हम अहंकार को लेके, अपने ज्ञान के अहम को, अभिमान को लेके संतों की शरण में जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं पाएंगे। रावण भी गुरु रूप में शंकर जी को मान रखा था, परंतु रावण सच्चा गुरु भक्त नहीं है। रावण की गुरु निष्ठा सच्ची नहीं है। रावण ने अपने चरित्र के द्वारा दिखा दिया, मनहु तोल निज बाहुबल, कैलाश को हाथ पे उठाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मानो अपने बाहुबल को तोल रहा है। किसके साथ? कैलाश के साथ। भगवान को हल्का दिखाना चाहता है। जो गुरु को हल्का दिखाना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, वो उनका शिष्य कैसे हो सकता है, भक्त कैसे हो सकता है? रावण तथाकथित ठग ढोंगी भक्त है। रावण कोई सही शिष्य नहीं है। वो तो केवल दिखाने के लिए अपने आप को शिव भक्त कहता था। शिव भक्त होने पर कभी भी शिव की इस प्रकार से अवमानना नहीं कर सकता था, परंतु उसने जो अवमानना की है वो निश्चित कर देती है कि रावण शंकर जी का भक्त नहीं था। तो जो कह रहे थे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रशयन सेव्या, उनकी सेवा कर और सेवा करके उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो कि भगवान
ये मोह की निवृत्ति कैसे हो सकती है? तो गुरु कृपा से मोह की निवृत्ति हो जाएगी। अब इस विषय में केवल एक शब्द ही पर्याप्त हो सकता है मोह की निवृत्ति के लिए, परंतु उसके पूर्व उस वचन को धारण करने की योग्यता हम में आनी चाहिए। इसीलिए कभी कभी देखा जाता है, महात्मा कह देते हैं कि इतने साल तक नाम जप करो, इतने साल तक नियम अनुष्ठान करो, और फिर उसके बाद वो जो सारगर्भित शब्द है वो सुना सकते हैं और उसके द्वारा मोह की निवृत्ति हो जाती है। कल शरद पूर्णिमा है, उसके विषय में समझाने की कृपा करें। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, कन्या ऋषि पे श्री राम कन्या राशि पे जब सूर्य आ जाते हैं तो शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। पूर्णिमा के दिन चांद अधिकांश आकाश में निर्मलता देखी जाती है। वैसे हमने हिमालय केदारनाथ में देखा है, दिन में बर्फ़ गिरी है और रात्रि के समय पूरा आकाश वायुमंडल साफ स्वच्छ हो गया है। बहुत सी जगह कभी कभी शरद पूर्णिमा के दिन बादल देखने को मिल सकते हैं, परंतु अधिकांश उत्तरी भारत में शरद पूर्णिमा के दिन वायुमंडल बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल होता है, उसमें धूल इत्यादि बिल्कुल नहीं होती है, और चंद्रमा से जो अमृत झरता है, चंद्रमा की जो किरणें हैं उनमें अमृत का वास है। ये वनस्पतियों में जो विशेष गुण अमृत का आता है तो वो चंद्रमा से ही आता है। चंद्रमा वनस्पतियों को पुष्ट करता है अपनी किरणों के द्वारा। तो वो शरद पूर्णिमा के दिन अमृत झरता है, और हम बहुत से लोग इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्या करते हैं, भगवान को बाहर मतलब खुले मैदान में या खुले स्थान पे जहाँ चंद्रमा की किरणें पूर्ण रूपेण आ सकें, उस स्थान पे विराजमान करते हैं। उनके नज़दीक बैठ के लोग नाम संकीर्तन, भगवान के गुणों का गान करते हुए नाना प्रकार के भजन कीर्तन करते हैं, और पायस, दूध पाक, जिसको साधारण भाषा में खीर कहते हैं, साधु उसको तस्मई कहते हैं, तो वो बनाते हैं। और फिर रात्रि में ठाकुर जी का मध्य रात्रि में भोग लगता है और फिर भक्त प्रसाद लेते हैं। तो ये शारदीय नवरात्रि के बाद पूर्णिमा जो आती है, ये शरद पूर्णिमा होती है, जिस समय सूर्य कन्या राशि के होते हैं और चंद्रमा पूर्णिमा की तिथि पे होता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, जो आधी रासलीला रह गई थी, भगवान श्री राम के लीलाओं में ऐसा रसिक महात्माओं की मानना है, उन्हों के द्वारा जो काव्यों की रचना की गई है, उन काव्यों में ऐसा मिलता है, भगवान श्री राम चित्रकूट में 99 रासलीलाएँ किए हैं। ये रासलीला क्या है? रसोबे शह, परमात्मा स्वयं रस स्वरूप हैं, और उस रस का, अमृत का, वो जो प्रेम रस है, प्रेमामृत है, उसका पान कराते हैं भगवान। उसका नाम है रासलीला। उसको कराने के लिए मन बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करके, क्योंकि दूषित मन, दूषित बुद्धि से भगवान की रासलीलाओं को नहीं समझा जा सकता है। वहाँ तो शुद्धांतःकरण आवश्यक है, पवित्र हृदय आवश्यक है। जब पवित्र हृदय होता है और भगवान की रासलीला का दर्शन होता है, भगवान कृपा करते हैं, वो जो
रासलीला 99.5 रासलीलाएँ चित्रकूट में भगवान श्री राम के द्वारा संपादित हुई हैं। उसमें से आधी रात लीला शेष रह गई थी, विघ्न आ गया था और उस विघ्न के कारण वो आधी लीला शेष रह गई थी। उसको द्वापर में आके, त्रेता में जो कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, भगवान श्री राम ने द्वापर में आके उनको पूर्ण किया है। इसलिए ये शरद पूर्णिमा के दिन महारास का भी आयोजन हुआ है और अभी भी लोग वृंदावन इत्यादि में महारास की लीलाएं करते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं, देखते हैं। तो शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक अश्विन मास पूरा होता है। पूर्णिमा पूर्णमासी नक्षत्र प्रधान महीनों में महीने की पूर्ति जो होती है नक्षत्रों के आधार पे होती है। अश्विन मास जो है अश्विन नक्षत्र पे सूर्य होने से, सूर्य का जो प्रारंभ है वहाँ से होता है। और अगर पूर्णिमा के दिन आप देखें तो अश्विन नक्षत्र प्रातः काल उदय होता है, संध्या समय देखा जा सकता है, अंतरिक्ष में देखा जा सकता है, पूर्व दिशा में देखा जा सकता है। तो नक्षत्र मास के हिसाब से, चंद्रमास के हिसाब से अमावस्या पे महीना पूरा होता है और संक्रांति पे महीना पूरा होता है सौर मास के हिसाब से। अनेक ज्योतिष में गणनाएँ हैं, इसलिए नक्षत्र मास के हिसाब से कार्तिक मास शरद पूर्णिमा के बाद प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। कार्तिक मास के स्नान इत्यादि के नियम लिए जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में नदियों में स्नान वर्जित है, इसलिए बहुत से लोग वर्षा ऋतु में बंद कर देते हैं। तो कार्तिक मास में पुनः वो सब प्रारंभ कर दिया जाता है और विशेष नियम लेके भगवान की आराधना उपासना की जाती है। जय श्री राम।